पास्ट फ्यूचर क्लासेस में सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। हम आज लेकर के आए हैं पर्यावरण सब्जेक्ट। जो पर्यावरण सब्जेक्ट में चल रहा था वृक्ष के बारे में, तो वृक्ष का जो टॉपिक है, अगला टॉपिक हम लेकर के आए हैं। ये टॉपिक में खिजरी के बारे में हम लोग देखते हैं। खिजरी क्या है? तो खिजरी भी एक प्रकार का वृक्ष है, तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो कौन है क्या कि यह है वृक्ष भारत के राजस्थान राज्य में पाया जाता है। खिजरी कहाँ पाया जाता है? तो जो है राजस्थान राज्य में पाया जाता है। यह रेगिस्तानी इलाके में पाया जाने वाला पेड़ है। यह किस तरह का पेड़ है? तो रेगिस्तानी इलाके में, मतलब रेगिस्तान का जो इलाका है वहाँ पे पाया जाता है। कह रहा है आगे, पानी की तलाश में इसकी जड़ें कई गहराई तक चली जाती है। मतलब पानी की जो तलाश करती है, इसकी जड़ें जो है काफ़ी गहराई तक चली जाती है। आगे कह रहा है क्या? इसकी छाल से दवाई तैयार की जाती है। इसकी जो छाल होती है, ऊपर वाला जो छाल जिसको छिलका बोला जाता है, इसकी छाल से जो है दवाई तैयार की जाती है। और कह रहा है क्या कि और फूलों में सब्जी बनाई। इसकी जो फूल होती है, फूल से सब्जी बनता है। खिजरी जो वृक्ष है, खिजरी के वृक्ष के छाल से दवाई बनता है, फूलों से इसकी जो है सब्जी बनती है। आगे कह रहा है क्या? आगे देखते हैं, इसकी लकड़ी में कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसी फूलों से क्या होता है? तो इसके फूलों से सब्जी बनता है। आगे कर रहे क्या? इसकी लकड़ी में कीड़े मकोड़े नहीं लगते। इसके जो लकड़ी होती है, इसमें कभी कीड़े मकोड़े नहीं लगती है। यह एक छायादार वृक्ष है। यह कैसा वृक्ष है? तो छायादार वृक्ष है, जिसकी जो छाया होती है उसमें बच्चे जो है खेलते रहते हैं। एक तरह का छायादार होता वृक्ष है, और इस छाया में इसका जो है बच्चा जो है खेलता है। रेगिस्तान में इस तरह का पौधा को ज़्यादा मान्यता दिया गया है। आगे चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक है क्रोटॉन से हम लोग देखिए क्रोटॉन क्या है। तो क्रोटॉन का है कि यह एक प्रकार का सहायक पौधा है। यह प्रकार का क्या है? तो एक सहायक पौधा है। किसानों के द्वारा इसे मुख्य फसल के साथ बोया जाता है। जो किसान खेती करता है, उसमें जो है इसको फसल के द्वारा बोया जाता है। तो ये क्या काम करता है? थोड़ा आगे देखते हैं। करे क्या कि यह अपेक्षाकृत छोटे आकार का होता है। यह किस आकार का होता है? तो छोटे आकार का होता है, और इसकी जड़ें मृदा में ऊपरी परत में ही रहती है। इसकी जो जड़ होता है, मतलब मृदा मतलब मिट्टी में ऊपरी परत में ही रहती है, मतलब सबसे ऊपर में ही रहती है। और इसीलिए यह मुख्य फसल को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है। जो मुख्य फसल हो गया, जैसे गेहूँ हमारा हो गया, धान हो गया, ये सब मुख्य फसल है, और इसी के साथ जो है बोया जाता है इसको। और इससे जो फसल को है नुकसान नहीं पहुंचाता है, इससे फायदा पहुंचाता है। तो क्या फायदा पहुंचाता है? आगे देखते हैं। कह रहे हैं क्या कि खेतों में जब जल की कमी होती है, तब यह पौधे जो है मुरझा जाता है। पौधे जो है क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। और किसान आसानी से पता लगा लेता है कि मुख्य फसल जो जल की आवश्यकता है। मुख्य फसल जैसे गेहूँ हो गया, उसको जो है जल की आवश्यकता होता है, तो उसको पानी डाल दिया जाता है, जैसे पटवन किया जाता है। अब पटवन के कारण ये जो है पौधा जो है मुरझा जाता है। इसका जो जड़ होता है ऊपर होता है, और जो मुख्य फसल का जो जड़ है नीचे होता है, और पानी का कमी होता है, तो इसके कारण जो पौधा है, जो है ये वाला जो पौधा है, ये मुरझाने लगता है। तो किसान भाई लोग समझ जाते हैं कि अब हमको फसल को पटाना चाहिए, पानी की आवश्यकता है। अगला हमारा जो टॉपिक है, ये है पीपल के बारे में देखते हैं। पीपल सब लोग देखा होगा आप लोगों ने। पीपल के बारे में देखते हैं, पीपल क्या है। तो यह एक विशाल छायादार वृक्ष है। पीपल क्या है? तो पीपल एक छायादार वृक्ष है, और इसकी डालियाँ शाखाएँ अपेक्षाकृत बड़े आकार की पाई जाती है। इसकी जो शाखाएँ हैं, बड़ा आकार होता है इसकी शाखा की, और इस कारण इसे विशाल छायादार वृक्ष भी कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? विशाल छायादार वृक्ष कहा जाता है। आगे चलते हैं। आगे इसके पॉइंट जो है, पीपल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आया है, यह 24 घंटा ऑक्सीजन प्रदान करता है। ये जो पीपल जो है हमें 24 घंटा ऑक्सीजन प्राप्त करता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, और इस सबसे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग अच्छे से 1-2 बार इसको जो है वीडियो को रिवीजन करते रहिए, जिससे आपको क्वेश्चन छूटे। इसके पत्ते हमेशा हिलते रहते हैं। इसके पत्ते जो है क्या है? हिलते रहते हैं। इसके नीचे हमेशा क्या होता है? तो हवा चलती रहती है। पीपल के
पीपल के छाँव हर समय ठंडापन आता है इसके नीचे वाला भाग को। आगे कह रहा है इसकी लकड़ी उपयोगी होती है, इसकी जो लकड़ी है जो है उपयोगी होती है। आगे चलते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट क्या है, बरगद। बरगद के बारे में देख रहे हैं, बरगद क्या है इसको बारे में देखते हैं। आप लोग इसको देखा होगा बरगद को। तो कह रहा है क्या कि यह एक विशाल छायादार वृक्ष है, ये भी क्या है एक छायादार वृक्ष है, जिसकी शाखाएं अपेक्षाकृत दूर तक फैली हुई होती है। इसकी जो छायादार होता है शाखाएं होती है अपेक्षाकृत बहुत दूर तक फैली होती है, इसमें से जड़ें भी निकलते रहती है। इसमें पॉइंट दिया होगा, कह रहा है क्या, इस वृक्ष के शाखाओं से जड़ें लटकी रहती है। देखिए जो पॉइंट है ये हमारा आ गया। इसकी जो वृक्ष के जो है वृक्ष की शाखाएँ हैं ये जो है लटकी हुई रहती है। क्या कर रहा है आगे, जिन्हें स्तंभ जड़ कहा जाता है। ये कौन सा जड़ है, ये स्तंभ जड़ है। स्तंभ जड़ का मुख्य कार्य वृक्ष को सहारा प्रदान करना होता है। इसका क्या काम है, तो मुख्य काम क्या है, इसका सहारा प्रदान करना होता है। ये जड़ भोजन का भंडारण नहीं करता, ये सिर्फ भोजन का जो है भंडारण नहीं करता है, भोजन का जो भंडारण है जो है इसका ये वाला जो अपना जड़ हो गया वो पहले वाला जड़ जिससे वो निकला है तैयार हुआ है वही भोजन को भंडारण करता है। ये क्या है, तो एक तरह से इसको जो सपोर्ट देता है, गिरने में मदद करता है कि ये जो है गिरे नहीं, ये भोजन तैयार नहीं करता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला हमारा जो टॉपिक है केला। केला के बारे में देखते हैं। केला सब लोग ने देखा होगा। केला क्या है, तो यह एक शाक है। केला क्या है, यह एक शाक है क्योंकि इसका तना हरा और मुलायम होता है। इसकी जो तना होता है क्या है, हरा और मुलायम होता है। आगे कह रहा है क्या, इस पौधे में एक बार फल लगने के पश्चात इसे काट दिया जाता है। एक बार फल लगेगा और इसको काट के हटा दिया जाता है तो अपने से ये गिर जाएगा, फिर इसमें दोबारा फल नहीं लगेगा। आगे कह रहा है तत्पश्चात इसका पुनः अनुकरण नहीं, तत्पश्चात इसका पुनः अंकुरण होता है। फिर इसके नीचे से वाला जो जड़ होता है काट के हटा दीजिएगा तो फिर उसके बगल से जो है इसमें जड़ निकलने लगता है, पौधा एक तैयार हो जाता है। आगे कह रहे हैं क्या, इसके फूल और फल दोनों खाए जाते हैं। इसके फूल और फल दोनों खाए जाते हैं, मतलब दोनों को खाने के रूप में ले सकते हैं, फल और फूल को भी। फूल का सब्जी बनता है, फल का भी सब्जी बनता है, पका होता है तो उसको लोग खाते हैं। आगे कह रहा है क्या, आगे हमारा नेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट जो है कह रहा है क्या, क्षेत्र के आधार पर पौधे के प्रकार। क्षेत्र के आधार पर पौधे के कितने प्रकार होते हैं ये थोड़ा इसके बारे में देख लेंगे। कह रहा है कि क्षेत्र के आधार पर पौधे के ये 4 प्रकार होते हैं। तो पहला कह रहा है मकदूभिद, दूसरा कह रहा है समदोभिद, तीसरा है जलोदभिद और चौथा कह रहा है लवणदोभिद। तो ये हमारा 4 प्रकार के हो गया। एक भोजन क्या कह रहा है, तो पौधे के 4 प्रकार होते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है ये है भोजन। भोजन की अति आवश्यकता होता है जानवर को भी, मनुष्य को भी और पेड़ पौधे को भी। तो जो भोजन के बारे में देखते हैं, ये हमारा जो टॉपिक निकल के आया है भोजन। भोजन के बारे में देखते हैं। तो कह रहा है क्या कि कोई भी ऐसा तत्व जिसे जीव द्वारा ग्रहण करने के पश्चात ऊर्जा की प्राप्ति होती है। भोजन से क्या होता है, तो हमें ऊर्जा मिलता है, एक नया शक्ति जगता है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो लगता है कि कुछ अंदर से मिला, एनर्जी मिला। कह रहा है कि क्या होता है, तो ऊर्जा की प्राप्ति होती है, वह भोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, वह भोजन कहलाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन इत्यादि आते हैं। भोजन में क्या क्या आता है मुख्य रूप से, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन पाए जाते हैं। आगे कह रहा है क्या, आगे हमारा टॉपिक जो निकल के आया है, कह रहा है भोजन प्राप्त करने के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। जीव का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, भोजन प्राप्त करते हैं तो इसके बारे में देख रहे हैं। तो कह रहा है क्या कि एक हो गया शाकाहारी हो गया, एक हो गया मांसाहारी हो गया और एक है सर्वाहारी। ये 3 प्रकार के लोग भोजन करते हैं। तो शाकाहारी के बारे में कह रहा है क्या, इसको देखते हैं। शाकाहारी है, शाकाहारी में आ जाए क्या, एक जीव हो गया, जीव से चलते हैं, कोई भी जीव हो गया, जैसे बाघ हो गया, शेर हो गया, मनुष्य हो गया, उसको क्या है, तो जीव हो गया। जैसे पेड़ पौधे भोजन, ये सब इन लोगों को किसकी ज़रूरत है, तो भोजन की ज़रूरत है। किसी को भी किसी भाग को मतलब खा सकते हैं, मतलब खाने योग्य जो पदार्थ हो उसको खा सकते हैं। तो कह रहा है क्या कि वे जीव जो पेड़ पौधे का या उसके किसी भाग को भोजन के रूप में ग्रहण करके अपने ऊर्जा की पूर्ति करते हैं तो वे शाकाहारी जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो शाकाहारी, मतलब पेड़ पौधे का जो खाने योग्य भाग है उसको ग्रहण करते हैं
तो उसको क्या कहते हैं, जैसे शाकाहारी। जैसे का हो गया, तो जैसे में गाय, भैंस, बकरी, हिरन इत्यादि हमारा क्या है, शाकाहारी जीव है। अब चलते हैं मांसाहारी पर। मांसाहारी क्या कह रहा है, इसके बारे में देखते हैं। मांसाहारी आ गया, मांसाहारी को थोड़ा सा देखते हैं। कह रहा है क्या कि जीव हो गया पहले और भोजन हो गया, उसके बाद मांस खाते हैं। एक जीव हो गया और भोजन के लिए वो मांस का उपयोग करते हैं। तो कह रहा है कोई भी ऐसा जीव जो ऊर्जा की पूर्ति या ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा की प्राप्ति हेतु भोजन के रूप में मांस का प्रयोग करते हैं। मांस का मतलब खाते हैं, मांस का प्रयोग करता हो वह मांसाहारी जीव कहलाता है। वो किस प्रकार का जीव कहलाएगा, तो मांसाहारी। जो मांस खाने के अपने भोजन के रूप में मांस का उपयोग करे वो मांसाहारी जीव कहलाएगा। जैसे देखते हैं, जैसे में क्या है, जैसे में शेर हो गया, बाघ हो गया, तेंदुआ हो गया। तेंदुआ आप लोग जानते होंगे, शेर की तरह होता है। तेंदुआ हो गया, लोमड़ी हो गया, छिपकली हो गया। छिपकली भी देखते हैं मांसाहारी है, एक कीड़ा मकोड़ा खाता रहता है, और इत्यादि। ये सब जो हमारा किसके अंतर्गत आ गया, तो मांसाहारी के अंतर्गत आ गया। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है क्या, सर्वाहारी। एक क्या होता है, सर्वाहारी, जो मनुष्य होता है सर्वाहारी के अंतर्गत आता है। इसमें सर्वाहारी में देखते हैं, सर्वाहारी क्या कह रहा है। सर्वाहारी में देखिए, जीव हो गया, ऊपर से नीचे एरो दिया हुआ है, तो ये जीव हो गया। और एक शाकाहारी, शाकाहारी को भी खा रहा है और एक मांसाहारी को, दोनों को भी खा रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा, सर्वाहारी। मतलब सर्वाहारी कौन है, तो शाकाहारी चीज़ भी खा रहा है और मांसाहारी भी चीज़ भी खा रहा है, तो क्या है, तो सर्वाहारी है। तो कह रहा है क्या सर्वाहारी के बारे में, वे जीव जिनमें मांसाहारी और शाकाहारी, मतलब मांसाहारी और शाकाहारी दोनों की विशेषताएं पाई जाती हो, मतलब दोनों का विशेषता, मतलब दोनों वो उपयोग करते हों, दोनों का विशेषता पाई जाती है, वो सर्वाहारी जीव कहलाते हैं। मतलब वो क्या हो गए, तो सर्वाहारी जीव कहलाते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में मनुष्य हो गया, क्या है, तो सर्वाहारी है। कुत्ता हो गया, ये भी सर्वाहारी है, खाना भी खाता है जो मनुष्य देता है वो, और फिर मांस भी खा लेता है। और बिल्ली हो गया, दूध भी लोग पी लेता है बिल्ली, और फिर मांस मछली दीजिए एकदम तुरंत खा जाएगा। ये सब हमारे जो है सर्वाहारी में आ गया। एक कौवा भी है, थोड़ा देखने में मिस्टेक हो रहा है, इत्यादि है, आपको समझने में इतना सहायक करेगा। और 2-3 दिन से वीडियो हम नहीं डाल रहे थे, तो क्योंकि हम घर पर नहीं थे, कुछ कारण हम बाहर चले गए थे। तो आज से आपको वीडियो कंटिन्यू देखने को मिलेगा। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। आगे देखिए, गाय। गाय हमारा आ गया, गाय का जो है, गाय के बारे में देखते हैं। गाय के आगे का दोनों दांत छोटे होते हैं। गाय के जो दांत होता है वो दोनों छोटे होते हैं, जिससे वह भूसा या पानी को सुरख कर पीता है। भूसा और पानी को जो है सुरख के, भूसा जो खाती है चबा चबा के आगे के दांत से, और पानी को है सुरख कर पीती है। गाय के पीछे के दांत बड़े होते हैं, गाय के पीछे वाला दांत जो होता है बड़े होता है और चौड़े होते हैं। कड़ा है, जिससे वह दाना भूसा घास को चबा कर खाता है। दाना मतलब वो जो है क्या बोला जाता है, जैसे कभी जूठन वाला दाना मिल गया तो उसमें चला हुआ रहता है तो वो भी खा लेता है नीचे वाला से। भूसा जिसे चोकर जिसको बोला जाता है उसको दे दीजिए, वो भी खा लेता है। और घास जो हरा भरा रहता है उसको दीजिए तो आराम से खा लेती है। आगे कह रहा है क्या, कह रहा है क्या, देखते हैं। कुत्ते जो है, कुत्ते, बिल्ली, बाघ, शेर, इस सब के बारे में देखते हैं। तो इनके जो है, इनके दांत की संख्या कुछ इस प्रकार होती है कि इनके द्वारा फाड़ कर काट कर भोजन को खाया जाता है। कुत्ता हमारा क्या करता है, तो फाड़ कर किसी को मरा हुआ चीज़ को देखे होंगे, कुत्ते को खाते हो तो वो भी फाड़ के खाता है। बिल्ली जो है, बिल्ली फाड़ कर खाता है, और बाघ वो भी फाड़ कर खाता है, और शेर भी फाड़ कर और चीर कर दोनों भोजन के उपयोग करता है। आगे कह रहा है क्या, चील क्या है, चील तो एक पक्षी है, आप लोग सबको मालूम होगा। तो चील के बारे में देखते हैं, चील क्या है। इसके चोंच की संख्या कुछ इस प्रकार होती है, मतलब चोंच की संख्या इस प्रकार होती है कि वह शिकार को फाड़ कर खा सकता है। चील का चोंच देखे होंगे आप लोग, थोड़ा सा इससे झुका हुआ रहता है, और ये जो है फाड़ कर खाता है। आगे कह रहा है क्या, कबूतर। कबूतर के बारे में देखते हैं, हमारा जो टॉपिक है अगला, कबूतर। कबूतर कह रहा है इसकी चोंच की संरचना कुछ इस प्रकार होती है, इसकी चोंच की संरचना कुछ इस प्रकार होती है कि वह दोनों को पीस कर खाता है। कबूतर जो खाता है तो गुट 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 की आवाज़ सुनाई पड़ती है, एक आवाज़ निकालता है, और एक जो है ये जो है पीस कर खा लेता है कबूतर। आगे कह रहा है हर्मिंग बगुला। बगुला को आप लोग देखे होंगे,
वर्मीकंपोस्ट इसके चोंच की संरचना कुछ इस प्रकार होती है कि वह जमीन से कीड़े मकोड़े की आसानी से उठाकर खा सकता है। ये क्या करता है, तो कीड़े मकोड़ों को आसानी से उठाकर खा सकता है। आगे कर रहा है कौवा। कौवा के बारे में देखते हैं। कौवा आपने देखा होगा आप लोगों ने, तो कौवा के बारे में देखते हैं। इसकी चोंच की संख्या, इसकी चोंच की संरचना कुछ इस प्रकार की पाई जाती है जिससे वह सभी प्रकार के भोजन खा सकता है। कौवा क्या है, कौवा जो है सर्वाहारी है, मांस भी खा लेता है, रोटी दीजिए वो भी खा लेगा, दाना दीजिए वो भी खा लेगा। तो इसकी चोंच की संख्या कुछ इस प्रकार होती है, इस प्रकार मतलब ऐसे होती है, और ये जो है दोनों खा लेती है। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं तक रहता है। और आप लोग के लिए एक टेलीग्राम चैनल बना हुआ है जो पास्ट फ्यूचर क्लासेस के नाम से बना हुआ है, वो सब स्मॉल लेटर में आप लोग टाइप कीजिएगा, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम को चैनल को भी आप लोग जुड़ जाइए उसमें भी, और अच्छे से तैयारी करिए, उस पर भी वीडियो अपलोड किया जाएगा। और आज से आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो मिलेगा। हम घर पे नहीं थे, इसके वजह से वीडियो नहीं डाल सके, इसमें असमर्थ है। तो इतना, ये आज का इतना ही, कल देखते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।